70,000 यादव हैं तो वहीं कम से कम 40,000 मुसलमान भी हैं, जिसमें लगभग 40,000 अगर मुसलमान हैं तो 50,000 ब्राह्मण भी हैं। 50,000 ब्राह्मणों में से ब्राह्मणों की भी नाराज़गी है। जो हम कई जगह हम जहाँ जा रहे हैं चुनाव में, बहुत ब्राह्मण ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम समाजवादी को वोट करेंगे। इसका कारण भी अभी मैं आगे बता दूंगा। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और नौ जीत रहे हैं और जनता जिता रही है। इनके अपराध बढ़े हुए हैं, उस पे जनता जो है हमको जिता रही है। महंगाई बढ़ी हुई है, जनता हमको उस पे जिता रही है। किसान के अधिकार खत्म कर रहे हैं, किसान को जो है मार रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, किसान जो है खाद के लिए परेशान है, किसान जो है जुताई बुआई नहीं कर पा रहा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। लंबी मुलाकात मेरी हो रही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज से, जो समाजवादी पार्टी के पूरे एमएलसी प्रत्याशी जनपद जौनपुर से हैं। सवाल इस बात का है कि उपचुनाव चरम पर चल रहा है और पॉलिटिकल पार्टियां लगातार प्रचार से प्रसार में लगी हुई हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। ये भी प्रभारी हैं फूलपुर के और लगातार फूलपुर में बने हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। नमस्कार धन्यवाद। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फूलपुर हो या कटेहरी हो, जितनी विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं समझ रही, कह रही कि इस बार भी हम लोग समाजवादी पार्टी को पस्त कर देंगे उपचुनाव में। देखिए रमन जी, जहाँ तक मैं फूलपुर का चुनाव का नामित प्रभारी बनाया गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी जो कह रही है कि नहीं हम चुनाव जीत के ही रहेंगे, जीतेंगे कहाँ से? जीतने का बस एक ही मादा, क्योंकि जिस फूलपुर में 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस लोकसभा में जहां फूलपुर उपचुनाव हो रहा है, जहां से वो प्रत्याशी सांसद हुए हैं बेईमानी से, 18,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीती है। जब हम फूलपुर जीत चुके हैं, 18,000 से जीते थे, तो इसमें उपचुनाव हो रहा है। और जहां तक फूलपुर के लोग ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि नहीं हमने वोट डाला था, अब वोट हमारी सही जगह नहीं पड़ी है, तो इसका मतलब कि बीजेपी वालों ने बेईमानी की है। बेईमानी जो है अमरनाथ मौर्य जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे उनके साथ हुआ, और फिर वहीं 2022 में जो मुस्तफा सिद्दीकी जो लड़ रहे हैं उनके साथ भी कम से कम 2700 वोट की लगभग हेरा फेरी की गई थी, जिसकी वजह से उनको हराया गया था। मैं समझता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी काफ़ी पूर्वांचल के जनपद हैं वो अक्सर जो है पीडीए के ही लोगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे दबदबा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपचुनाव जो फूलपुर में हो रहा है, वहाँ के मैं जाति समीकरण आपको बता दूं, लगभग 70,000 यादव हैं, और वहीं 70,000 यादव हैं तो वहीं कम से कम 40,000 मुसलमान भी हैं, जिसमें लगभग 40,000 अगर मुसलमान हैं तो 50,000 ब्राह्मण भी हैं। 50,000 ब्राह्मणों में से ब्राह्मणों की भी नाराज़गी है। जो हम कई जगह हम जहाँ जा रहे हैं चुनाव में, बहुत ब्राह्मण ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम समाजवादी को वोट करेंगे। इसका कारण भी अभी मैं आगे बता दूंगा। और वहीं कहीं जो है 45,000 लगभग दलित समाज के हैं, और दलित समाज में जो 45,000 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पासी समाज के हैं। मैं पासी समाज में भी, सरोज समाज में और भारतीय समाज में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भारतीय भी जो लिखते हैं सरोज समाज के, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इंद्रजीत सरोज वहाँ के मुख्य चुनाव प्रभारी हैं, जो उनके ऊपर है दामोदर, तो उनके जो पासी समाज के लोग हैं टोटली जो है उनके साथ हैं, वो भी आ रहे हैं। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कुर्नी जो पटेल समाज होता है 30,000 वो हैं, और 30,000 जो पटेल होने के नाते भी जो वहाँ के पटेल जो इसमें प्रत्याशी हैं उनसे नाखुश हैं। कब उनसे नाखुश हैं, जिनके वजह से भी वो समाजवादी को वोट करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी जो, मैं गया पटेल समाज में भी गया, काफ़ी वहाँ डॉक्टर्स लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग थे। मैं बात जब करने लगे, कहन कि ये एक माफिया टाइप का व्यक्ति है जो समाज को हमेशा दबाने की कोशिश किया है, समाज का हमेशा बुराई किया है, समाज को नीचे गिराने का काम किया। वो आदमी कभी समाज के ऊपर ले नहीं गया। कई ऐसे पटेल समाज की हत्या हुई, उनके साथ जो है बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। एक पटेल समाज इंदल पटेल था जिसका जो है जिंदा उसको जला दिया गया, तो उसमें भी नहीं बोला ये आदमी। तो वहाँ के पटेल के समाज के लोग भी नाखुश हैं। मैं तो वहाँ पे जाके हो क्या पटेल जातिगत कोई प्रभाव नहीं है। और वहीं देखिए अगर मौर्य समाज को देख लिया जाए तो कम से कम 15,000 मौर्य हैं। अमरनाथ को जो अमरनाथ जो प्रत्याशी से समाजवादी पार्टी के, तो मौर्य समाज भी एकदम मान चलिए कि जो है एकदम इस भाजपा से एकदम रुष्ट है
कि हमारे समाज का एक समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे अमरनाथ मौर्य जी, उनको बेईमानी से हरा दिया गया। तो वो 15,000 जो वहाँ की समीकरण के मौर्य समाज के हैं, वो टोटल जो है समाजवादी पार्टी के 100% जा रहे हैं। और वहीं आप जान लीजिए कि जो क्षत्रिय समाज के 10,000 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, 10,000 ही केवल है कुल मिला के। और वहीं बसपा जो है एक ठाकुर समाज से जो है प्रत्याशी उतार दिया है। तो हमें लग रहा है कि कुछ अपने समाज को देखते हुए भी अपना उधर बढ़ जाएंगे और कुछ तो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि पुराने सोच के भी कुछ ऐसे क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो पुराने समाजवादी पार्टी की सोच के लोग हैं। और इस सरकार की जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई, बच्चों की जो बेरोजगारी, फिर इसके बाद छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो हिंदू ही हैं। अगर हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाले, ये धर्म की राजनीति करने वाले, अगर उनके बेटी बेटा के साथ इस तरीके से अन्याय करेंगे, आयोग उनके साथ अन्याय करेगा, तो फिर बताइए, ये तो इसका मसला तो जाएगा ही। कुछ लोगों को पकड़कर नैनी जेल भी भेज दिया। हाँ, वो नैनी जेल में भेजे। संघर्षी हैं, छात्र हैं, हमेशा छात्र हमारा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ा है। और जब अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे जो योगी सरकार जैसे रहेंगे, इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लाठी बरसाएंगे बहन बेटियों के ऊपर और फिर इसके बाद छात्रों के ऊपर, और उनको जेल भारत के भविष्य है, इस देश के जो है सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देने वाले लोग हैं। अगर वो लोग उनको अगर इस तरीके से आप जेल में बंद करेंगे, कैद करेंगे, लाठियां देंगे, तो फिर बताइए आप फिर कौन से पैदान पे है। तो इसका मतलब है कि आपका जो है पूर्ण रूप से जितना ये प्रोपोगंडा है, ये सब सरकार के लिए तो बुरी खबर है। जिस तरह से छात्रों का आंदोलन, आमरण अनशन चल रहा है, छोटा आंदोलन नहीं है, लगातार कहीं न कहीं वहीं कैंडल भी कल जला के लोगों ने वहां उनका विरोध किया है। देखिए, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन उनका है जो ये देश का भविष्य तय करते हैं, सरकारों को भी तय करते हैं। आज जो 20,000 लड़के वहां पे हैं, वो 20,000 लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको पड़ी है? लड़के नहीं, लड़कियां भी नहीं, वो मैं पूरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, लड़की ऐसी भी गई जिनका हाथ भी नहीं कट गया है, फिर भी वो बेचारी आंदोलन कर रही है। मगर क्या करेंगे? जिनके पास बेटी बेटा है ही नहीं है, वो क्या जानेंगे उनके दर्द, क्या समझेंगे उनके दर्द को? उनके दर्द को समझने के लिए उनको ममता होना चाहिए, उनको परिवार से। योगी सरकार के पास ममता नहीं। ममता क्या? तो कहते हैं बहन बेटियों के लिए हम हरदम खड़े हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज फूलपुर में आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हमारे धर्म में एक मौनी बाबा होते हैं, कहते हैं कि बाबाओं को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलोगे तो फिर करना भी पड़ेगा। तो ये वस्त्र धारण करके सिर्फ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इस तरीके की धर्म की जाति की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक ये कटने और बटने की राजनीति जो बांट के एक इन्होंने सुबुका छोड़ा है, मैं इस पे भी बात करने गया तो लोगों को, मैं घर घर जा रहा हूँ, माताओं से मिल रहा हूँ और जो बुजुर्ग हैं उनसे मिल रहा हूँ, नौजवान छात्रों से मिल रहा हूँ, बहनों से मिल रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि ये काटने और बांटने की राजनीति हमें नहीं समझाना पड़ रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारा जो है जेबा काट रहे हैं। जेबा काट रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा के जेबा काट रहे हैं, आलू प्याज लहसुन मरचा पे जो है दाम बढ़ाकर मेरा जेबा काट रहे हैं। हमारे बच्चों को जो है पेपर करा के, पेपर का फॉर्म भराकर हमारा पैसा निकलवा के हमारा जेबा काट रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है ये सरकार बीजेपी की, मगर उनके अधिकारों को काट रहे हैं। यहाँ तक कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण काट रहे हैं, उनका आरक्षण। और फिर इसके बाद जो वजीफा आना चाहिए था, बीसी के लोग जो बैकवर्ड समाज के लोग थे, उनका वजीफा भी नहीं आया, तो ये भी काट रहे हैं। तो योगी सरकार में देखिए लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, महंगाई चरण पे है। वहाँ किसानों का जो है, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जहाँ 5 किलो की बोरी 5 किलो चोरी करते थे, अब तो बोरी की बोरी चोरी कर। हाँ, लाइन लगाए हुए किसान सोसाइटियों पर खड़े हैं, लेकिन खाद का कोई प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा। जो सोसाइटी का इंचार्ज है, सारा खाद जो है डंप करके लॉक कर दिया है, किसी किसान को नहीं दे रहा। और जो दे रहा है सोसाइटी के सचिव तो कहते हैं कि ऊपर से ही नहीं आ रहा। तो ऊपर से नहीं आ रहा तो फिर खाद के जो गोदाम है उसको खोल के किसानों को दिखा दो, क्यों लॉक कर दिए उसको? क्योंकि उस पे जो है ना महंगाई जो बढ़ी हुई है, ये अवैध वसूली करने के लिए ये लोग गोदाम को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। 10 दिन 15 दिन पे खोलेंगे, वही दुगने दाम पे बेच के किसानों को खाद देंगे।
अच्छा, हम टॉपिक पे बात करेंगे। चुनाव पर हमारी आपकी चर्चा चल रही, लेकिन गाड़ी आगे चली गई दूसरी जगह। क्या मानेंगे, 9 सीटों पर चुनाव है और चुनाव चरम पर है, क्योंकि बहुत नज़दीक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई जगहों पर जा भी चुके हैं, वे जाएंगे भी। क्या मानेंगे इस बार? नहीं मानेंगे क्या, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और नौ जीत रहे हैं और जनता जिता रही है। इनके अपराध बढ़े हुए हैं, उस पे जनता जो है हमको जिता रही है। महंगाई बढ़ी हुई है, जनता हमको उस पे जिता रही है। किसान के अधिकार खत्म कर रहे हैं, किसान को जो है मार रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, किसान जो है खाद के लिए परेशान है, किसान जो है जुताई बुआई नहीं कर पा रहा, उस पे हमको वोट मिल रहा है। नौजवान छात्र पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। 2-2 करोड़ नौकरी की जुमलेबाजी का जो है सुन के सुबह का जो फैला हुआ है, उस पे नौजवान जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उस पे हमको वोट मिल रहा है। जो व्यापारी समाज के साथ हत्या हो रही, लूट हो रही है, इसके बाद जो है उनके यहाँ फूड इंस्पेक्टर को भेज के जो है जाँच करा के फर्जी वसूली करा रहे, वो व्यापारी हमारे साथ हैं, वो व्यापारी हमको जिता रहे हैं। तो जब सब आपके साथ हैं तो कैसे तब हार जाते हैं आप? लोकसभा भी हार गए, इस बार आप लोगों का पूरा प्लान था कि केंद्र में सरकार बनी जाए। देखिए, अभी तक ये जुमला छोड़ रहे थे, तो जुमले में सब मस्त थे कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। अच्छा दिन दिखा रहे थे ना, अच्छे दिन देखने के लिए लोग जो है इनके ऊपर भरोसा कर रहे थे। ये भरोसा ऐसा कर रहे थे कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई गंजा आदमी दिख जाएगा ना तो उसको ऐसा जुमला बोल के उसको कंघी बेच देंगे, क्योंकि उसको बाल तो है नहीं, कंघी तो चला नहीं पाएगा, मगर कंघी जरूर उसको बेच देंगे। इतना बड़ा जुमला देते हैं। उसी का भरोसा करके ये समाजवादी पार्टी, सेकुलर पार्टियों को हराने का काम किए लोग ये सोचे थे कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और आज 11 साल हो गया। 11 साल में 2 करोड़ की दुना 22 करोड़ नौकरी क्या मिली किसी को? आज वो भरोसा टूटा है लोगों को। मैंने आज देखा, रोकना चाहूंगा आपको, फूलपुर में जिस तरह की भीड़ थी, एक आम भीड़ नहीं थी। लोग बैरिकेडिंग तोड़ने के अलावा भी मंच नहीं खाली पड़ा। लोग बता रहे हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग बैठने का, खड़े होने का जगह नहीं मिल पाया। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, उनकी नीतियों पे विश्वास कर रहे हैं। जो 2012 में जब हमारी समाजवादी की सरकार बनी थी और तब से लेके अब तक गांव में मैं जा रहा हूं, प्रचार करने जा रहा हूं, बताते हैं 108, 102, कहते हैं भैया अखिलेश जी दिए थे। अभी भी 100 नंबर की बात करते हैं तो कहते हैं कि 100 नंबर भी अखिलेश यादव जी की दी हुई है। 112 कर देने से के बाद भी नाम नहीं आ रहा भाई, मैं बता तो रहा हूं। लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कन्या विद्याधन की बात कर रहे हैं, और जो बेटियां जो पास होती थी, जो उनको साइकिल मिलता था, साइकिल की बात कर रहे हैं। वजीफा की बात कर रहे हैं कि वजीफा जो बैकवर्ड समाज का आता था वो अभी नहीं आ रहा, वो अखिलेश जी की सरकार में आ जाती थी। जो बेरोजगार साथी रहा करते थे, जो बेरोजगार बैठे थे, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था समाजवादी पार्टी के द्वारा। जब वो रोजगार पाते थे तो फिर आगे का कदम बढ़ता था। मगर जब तक हमारे नौजवान छात्र जो बेरोजगार रहा करते थे, बेरोजगारी भत्ता भी पाते थे। तो उस बात को लेकर अभी भी सब चर्चा कर रहे हैं। और भाजपा अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं की है जिसको जो है आदमी चर्चा करे। केवल हाँ, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं जो छात्र छात्राएं, ये हिंदू हैं। हमें कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पे अगर आप कह रहे हैं तो हिंदू के ही तो बच्चे हैं, क्यों आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं? ये नॉर्मलाइजेशन क्यों करवा रहे हो, उसकी भी बात कर रहे हैं। महंगाई जो पेट्रोल और डीजल है, सबसे ज्यादा हिंदू तो है, तो उसमें क्यों महंगाई बढ़ गई है? एक चीज तो देखा गया कि योगी सरकार इस मामले में फेल दिखाई दे रही है, और सरकारों में इस तरह से छात्र धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। बेरोजगारी तो देखी जा रही है। जब से सरकार में आए हैं 2017 से लेके अभी भी देखिएगा कि आंदोलन लगातार चल रहा है, और धरना प्रदर्शन पे एक न एक व्यक्ति हमेशा बैठा है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, यहाँ तक जो जवान बॉर्डर पे है वो भी बैठा धरना पे। अच्छा। वो भी धरना पे बैठा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कौन सा डंका बजा रहे हैं? डंका का फर्जीवाड़ा है। लोगों का गला पकड़े हुए हैं, गला दबोच के रख रहे हैं। आप ही बताइए रमन जी, ग्राउंड लेवल पे आप जाते होंगे, सब जगह जो है देखते होंगे, क्या इनके विकास के मार्ग हैं? रास्ते टूटे हुए हैं, बिजली के तार जर्जर हुए हैं, नाली जो है देखिए नगर पंचायतों में बजबजा रही हैं, एक भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, वो भी फ्री में। 5 किलो राशन किसका दे रहे हैं? किसका तो है कि हम दे रहे हैं फ्री में।
फ्री में दे रहे थे, इस राशन को मत दो ना। मैं तो गांव में गया, गरीबों से भी मिला, 5 किलो में केकर पेट राशन हमको मत दें, हमारे बेटवा को नौकरी दे दें। वो तो कह रहा है कि हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारे बेटे को नौकरी दे दीजिए। हमारे बेटे की नौकरी क्यों काट रहे हैं आप? वो 5 किलो राशन नहीं मांग रहे, मगर जब दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। तो क्या माने फूलपुर आप जीत रहे हैं? फूलपुर हम जीत रहे हैं, फूलपुर हम जीत रहे हैं। जहाँ आप समझेंगे कि जिस सीट को सबसे ज़्यादा गमागमी है, कसाकसी है, हम उसको भी जीत रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इंटरनली वोट पड़ने वाला है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को, सबको चेता रहे हैं कि आप डरिए मत, कि वो वोट करिए। चलिए देखिए, डॉक्टर मनोज थे, समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश जी के करीबी नेता हैं। इन्होंने अपनी बात को बताया कि जिस तरह से हवा चल रही वो हवा रुकने वाली नहीं है। लेकिन इलाहाबाद का जो धरना प्रदर्शन, ये तो साबित कर दिया कि योगी सरकार बेरोजगारों को लेकर कहीं सफल नहीं साबित हो रही है। छात्र छात्राएं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार पकड़कर जेल में डालने का कार्य कर रही। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन और बातों को लेकर मैं दिखाऊंगा आपको अपने चैनल पर। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।